क्लैप फॉर अनिका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी सुबह हो गई है हमेशा की तरह, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर सुबह होती है मेरी, एकदम बिजी। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ फटाफट, एकदम ब्रश भी नहीं करती हूँ, पता है। पहला काम नाश्ता ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगते रहता है, एंजाइटी होने लगती, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, टाइम हो जाएगा, मोनू की वैन छूट जाएगी, मुझे लेट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद झाड़ू करती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ, फिर नहाकर एक के बाद तैयार हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, अब मेरा ऐसा रूटीन हो गया है। तो ये यहाँ मैं बना रही थी छिलका, क्योंकि मेरा बेटा है ना, मैं तो आपको बताई हूँ ना, वो सूखा सूखा नहीं खाना चाहता। जैसे रोटी, गेहूं वाली जो रोटी होती है ना, वो नहीं खाता है। अगर उसको वो रोटी दो ना, तो वो आधा उसको खाता है और आधा वापस लेकर आता है। और अगर जो मैं इस तरह छिलका वगैरह बना के देती हूँ ना, तो वो पूरा फिनिश करके आता है। तो हम उसके कारण ही थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, हम भी वही खा लेते हैं, क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं होता है कि सबके लिए अलग अलग बनाए। तो मैं चावल रात में फुला के उसको पीस के रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह फटाफट से बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत फ्रूट्स रख देती हूँ, इसके लिए इतना बड़ा टिफ़िन ख़रीदा है ताकि बहुत सारा खाना भर के दे सकूँ। तो खाना भर के देने से ही क्या होता है, बच्चे खा कर आएँ तो ना जानो, पर वो खाकर आ जाता है, थोड़ा बहुत छोड़ता है लेकिन खा लेता है, क्योंकि उसकी पसंद की चीज़ें मैं डालती हूँ, वो ये सब खा लेता है। और छिलका तो बहुत ही आराम से खा लेता है। तो आज क्या था ना, आज हस्बैंड को भी लंच लेकर जाना था, मुझे तो लेके जाना होता ही है, और मेरे बेटे को भी लेके जाना ही होता है। तो आज एक्स्ट्रा काम था कि हस्बैंड को भी लेके जाना था। तो मैं और सुबह उठ गई थी, 4:30 में उठ गई थी मैं। पता नहीं अब क्या होगा, अगर किसी दिन मॉर्निंग हो गई स्कूल तो रात में सोना ही नहीं होगा लगता है। तो मैं उठ गई थी, मैंने अपना लंच पैक किया, ये मेरा लंच पैक हो रहा है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का भी लंच पैक किया, उनको भी ये आज ना मैंने आलू की बहुत चटपटी सी सब्ज़ी बनाई थी, जो जैसी मोनू को पसंद है, वैसे मुझे भी वैसी वाली आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना सारा लंच वंच पैक करके सब अपने बेटे को भेज दिया, हस्बैंड के लिए रख दिया, और पहुंच गई थी स्कूल। 7:20 में मेरा स्कूल शुरू हो जाता है, तो मैं प्रेयर के पहले पहले स्कूल पहुँच गई थी, और मेरा प्रेयर स्टार्ट हो गया था। और अगर प्रेयर के बाद पहुँचो तो वो लेट में काउंट होता है, तो मैं लेट तो आज तक नहीं हुई हूँ, भगवान की कृपा है मुझ पर। तो बस फिर क्लास चला, फिर ये लंच ब्रेक हो गया। ये देखिए मेरे छोटे प्यारे बच्चे हैं। ये क्लास मेरा है नहीं वैसे, लेकिन लंच पीरियड में मुझे भेजा गया था, क्योंकि इनकी क्लास टीचर कहीं गई हुई थी। तो मुझे देखना था कि ये लोग कैसे लंच फिनिश करते हैं, जल्दी से करते हैं कि नहीं। छोटे हैं ना ये लोग, क्या करते हैं, आधा खाते हैं आधा रख देते हैं, तो फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नहीं बच्चा खाया नहीं है, तो हमें ध्यान देना होता है। बस हो गया स्कूल ओवर, हम घर आ गए, शाम हो गई थी, और मैं पहुँच गई फटाफट से मंदिर, क्योंकि आज क्या है, आज है माता की विदाई। क्योंकि कल थर्सडे था तो विदाई हुई नहीं, तो आज है माँ की विदाई। तो हमने माँ को सिंदूर वगैरह दिया, खुद भी आपस में हमने सिंदूर लिया, माँ को खोचा देना था, उसके लिए हम लोग आए हुए थे मंदिर, हमने सब कुछ किया। उसके बाद बहुत टाइम लेट हुआ, 9:30 बज गया था रात का, तब जाकर के विसर्जन शुरू हुआ। तो हम पहुँच गए थे, हम घर चले गए थे, और फिर खाना वाना रेडी करके वापस से आ गए। तो आज ना माँ की विदाई हो रही थी, और सच्ची यार, कोई आदमी जाता है ना तो जितना दुख होता है ना, सेम वैसा ही दुख हो रहा था जब माँ की विदाई हो रही थी। सच में आँख भर आई थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भी रो रही थी, उनको भी कहना था कि नहीं नहीं मुझे भी नहीं जाना है। बहुत दुख हो रहा था मुझे उनको जाते हुए देखकर, क्योंकि रोज़ ना इतना अच्छा लगता था ना, यहाँ पे रोज़ संध्या आरती के लिए अनाउंसमेंट होता था, हम फटाफट तैयार होकर मंदिर पहुँच जाते थे। ये 9 दिन कैसे बीता हमें पता नहीं चला, इतना मज़ा आया। और अब माँ जा रही हैं तो अब बहुत बुरा लगेगा, खाली खाली सूना सा लगेगा। सारा दिन गाना वगैरह बजता रहता था, प्रोग्राम होता था, जागरण हो रहा था, हम इतना एंजॉय करते थे ना, क्या बताए। डेली हमारा दिन कैसे बीत रहा था हमें पता नहीं चल रहा था, और पता नहीं फिर अगले दिन से क्या करेंगे हम लोग शाम में। बस माँ की याद आएगी, पर क्या कर सकते हैं। बच्चे भी गए थे हमारे साथ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही छोटा मोटा जगह है, तो उसी तरह छोटा मोटा बाज़ार लगा हुआ था। बच्चे बलून वगैरह खरीद रहे थे, आइसक्रीम गुपचुप ये सब बिक रहा था। बस ऐसे ही हमारा दिन क्या खा रहे हो हुआ। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप ज़रूर बताना कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।